कीर्ति ने फैशन प्रतियोगिता जीती और पुरस्कार भी, और सभी का दिल जीत लिया। नंदिनी हार गई और उसे अपनी गलती समझ आई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन जब कीर्ति और नंदिनी अपने घर वापस जा रही थी, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। कीर्ति, तुमने फैशन प्रतियोगिता जीती और हमारी कॉलोनी का नाम रोशन किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी कोशिश कर ले जीत नहीं पाते। अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता है ना, बुरे चाहे कितनी कोशिश कर ले। क्यों? वो नंदिनी की तरफ देखकर कहने लगी। नंदिनी समझ गई कि वो इनडायरेक्टली उसे अपमानित कर रही है और शर्म से सिर झुका लिया। ये कीर्ति ने देखा। ठीक है आंटी, कुछ काम है, हम जाएं? वे दोनों आगे बढ़ गईं। रास्ते में दो और महिलाओं ने उन्हें देखा तो वो भी उनके बारे में बात करने लगी। वे दोनों देवरानी जेठानी हैं। काली वाली छोटी बहू है, बड़ी मिलनसार है। गोरी वाली बड़ी बहू है, उसे अपने पे बड़ा घमंड है। सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है क्या? बड़ा दिल भी होना चाहिए, इसलिए ईश्वर ने कीर्ति को जिताया है। हाँ। वे दोनों बुराई कर रही थीं, लेकिन कीर्ति ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ नहीं सुना और आगे बढ़ गई। नंदिनी ये सुनकर क्रोधित हो गई। वे चुपचाप घर वापस चली गई। नंदिनी जब बड़े गुस्से में थी और अपने कमरे में जा रही थी, कीर्ति दीदी, तुम अब कहाँ जा रही हो? आओ हम खाना बनाएं। नंदिनी गुस्से में, तुम कोयले शक्ल की औरत, क्या तुमने कभी मेरे बिना खाना नहीं बनाया? तुम मुझे ऐसे बुला रही हो जैसे तुम मेरे बिना खाना नहीं बना सकती। उसने इतनी नाराजगी में कहा कि कीर्ति को समझ नहीं आया कि क्या कहे। दीदी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? तुमने नहीं सुना कि लोग कैसे बात कर रहे थे? और जब तुमने अपनी तारीफ सुनी तो तुमको बड़ा घमंड हो गया? हाँ दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया और तुम भी उन्हें दिल पर मत लो। मेरा जो अपमान हुआ काफी है, तुम जाओ और अपना काम करो। वो तिल मिलाकर बोली और चली गई। इसके साथ ही कीर्ति और नंदिनी के बीच का रिश्ता फिर से पहले की तरह हो गया। नंदिनी पहले जैसा दुर्व्यवहार करती थी, वैसा ही फिर से करने लगी। इस तरह दिन बीत रहे थे। कीर्ति ने जब भी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, नंदिनी ने उसके रंग पर कटाक्ष करके उसे भगा दिया। तब कीर्ति ने भी उसे सफाई देना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन नंदिनी हॉल में बैठी थी और अपना मोबाइल देख रही थी। तभी कीर्ति फर्श पर पोछा लगाने आई और अपना काम करने लगी। ये देखकर कीर्ति को अपमानित करने के इरादे से नंदिनी ने अपने फोन पर बात की। हाय दिव्या, क्या हाल है? मैं अच्छी हूँ। कुछ नहीं, मैं बस आराम कर रही थी। वो ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे वो दूसरी तरफ किसी से बात कर रही हो। हाँ 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 हाँ, वो कोयले चेहरे वाली रम्या ना? सही बात है, कोयले की तरह काली होने पर भी उसे बड़ा घमंड है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो उल्टी जैसे लगने लगता है। अगर वो मेरे सामने खड़ी हो तो मैं अपना खाना भी न खा सकूं। यही मेरी भी स्थिति है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं। जरूर आना तुम। ठीक है, फिर कॉल करूंगी मैं तुम्हें। उसने हंसते हुए फोन काट दिया। कीर्ति समझ गई कि वो उसका अपमान कर रही है। उसे बहुत बुरा लगा और वहां से चली गई। मुझे परेशान करने से उसे क्या खुशी मिलती है, मुझे समझ नहीं आता। मैं अकेली तो नहीं हूँ जो सांवली है। अगर मैं चुप रहूंगी तो वो मुझे और भी परेशान करेगी। अगर मैं किसी तरह गोरी हो गई तो वो अपना मुंह बंद कर लेगी। उसने ऐसे ही सोचा और बाजार से तरह तरह की क्रीम ले आई और नियमित रूप से अपने चेहरे पर लगाने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। ये नंदिनी ने देखा और उसे ताना मारा। दूसरों को फॉलो करने का अर्थ केवल नकल करना ही होता है। गोरी खाल जन्म से आती है, क्रीम्स वगैरह लगाने से नहीं। वो उसका मजाक बनाने लगी। इससे कीर्ति को बुरा लगा और वो और भी क्रीम्स लगाने लगी। दिन बीत गए, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर वो प्रार्थना करने लगी, ये सब बेकार है, मेरे गोरे होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। मैं इस अपमान से कब बाहर आऊंगी? हे देवी माँ, मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे कोई उपाय बताओ देवी माँ। इस तरह प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी को देखकर
कीर्ति अपनी परेशानी कहने ही वाली थी कि तुमको बताने की जरूरत नहीं कीर्ति, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुमको एक वरदान दे रही हूँ। जो कोई भी तुम्हारा उपहास करता है और तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, वो सभी तुमको एक गोरी महिला के रूप में देखेंगे, लेकिन दूसरों के लिए तुम एक सामान्य महिला की तरह दिखोगी। मैं तुम्हें ये वरदान दे रही हूँ। जाओ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो गायब हो गई। ये सुनकर कीर्ति बहुत खुश हुई। अगली सुबह जब नंदिनी ने कीर्ति को देखा तो वो चौंक गई। ये क्या है? मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है क्या? ये इतनी गोरी कैसे दिख रही है? हे भगवान, ये क्या हुआ? वो उसे देखकर चौंक गई। उसे इस तरह देखकर कीर्ति, लगता है देवी का वादा पूरा हुआ, इसलिए नंदिनी मुझे देखते ही सदमे में आ गई। वो मन ही मन हंसने लगी। कीर्ति को इतना गोरा देखकर नंदिनी को बहुत जलन हो रही थी और उसे गोरा देखकर वो बहुत रोई। वो ये कहाँ जानती थी कि ये तो देवी की कृपा थी। कमलापुर गांव में रहने वाले दीप्ति और हर्ष दो भाई बहन हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद वे अनाथ हो गए थे। वे दोनों दूसरे घरों में काम करते थे और फिर पढ़ने के लिए स्कूल भी जाते थे। जब वे स्कूल से घर लौटते थे तो वे रेलवे स्टेशन जाते थे और वहां लोगों का सामान उठाते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जब वे दोनों स्कूल जा रहे थे तो भाई ने ऐसे कहा, दीदी, आज हम ज्यादा समय तक स्टेशन पर काम कर लेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि कल हमारी शिक्षिका ने किताबें खरीदने को कहा। हाँ रे भाई, मेरी टीचर ने भी कहा था नई बुक्स खरीदने के लिए, और हमें पेन और पेंसिल भी तो खरीदनी होगी ना, बोला होगा ना। ऐसे ही बात करते करते वे स्कूल चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों रोज की तरह उस दिन भी स्टेशन गए। वे यात्रियों का सामान इधर से उधर लेकर गए और कुछ देर बाद हिसाब लगाया कि उन्हें कितना पैसा मिला। अरे भाई, हमने आज इतनी देर तक काम किया लेकिन फिर पैसे ज्यादा नहीं है। देखो, रोज जितने ही मिले हैं। हमें और पैसे मिलने की बहुत उम्मीद थी दीदी, लेकिन हमारे हाथ केवल निराशा ही आई। फिर अब हम किताबें कैसे खरीदेंगे? ये पैसा आज के लिए खाने के लिए काफ़ी है। अगर कल हम कुछ पैसे अलग रख दें तो किताबें खरीद सकते हैं। चलो अब घर चलते हैं। इस तरह वे दोनों मायूस होकर घर लौटे। दोनों ने अपना होमवर्क पूरा किया और खाना खाते समय पुराने रखे टीवी में कुछ देखने लगे। उसमें जादुई पेंसिल का एक प्रोग्राम आ रहा था, जिसे देखकर हर्ष ने दीप्ति को बताया, दीदी, अगर हमारे पास भी जादुई पेंसिल हो तो कितना अच्छा होगा, है ना? हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या ऐसी जादुई पेंसिल सच में होती है का? पता नहीं भाई, जादुई पेंसिलें सच में होती होंगी क्या? हे भगवान, अगर कोई जादुई पेंसिल है तो मेरे पास आ जाए प्लीज। उसने ऐसे ही प्रार्थना की, खाना खाया और दोनों सो गए। फिर अगले दिन दोनों स्कूल गए। उस दिन स्कूल से लौटते हुए वे फिर स्टेशन गए, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल सका। उस दिन उन्होंने एक भी रुपया नहीं कमाया। दोनों बच्चे मायूस होकर घर लौट रहे थे। देखो दीदी, आज भी हमने कोशिश की लेकिन हमें एक रुपया भी नहीं मिला। ऐसी हालत कब तक रहेगी हमारी? आज स्टेशन पर यात्री बहुत कम थे ना, इसीलिए पैसे नहीं मिल पाए। आज पैसे मिलते तो हम किताबें और पेंसिल खरीद लेते, लेकिन ये नहीं हो पाया। और कल जब हमें शिक्षक किताब नहीं खरीदने के लिए डांटेंगे तो क्या करेंगे? वो बात कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। एक जादुई पेंसिल रास्ते में उनके सामने आ गई। हेलो बच्चों, कैसे हो? पेंसिल ने ऐसे पूछा तो दोनों चौंक गए। कौन हो तुम? जादुई पेंसिल ये सुनकर बोली, मुझे देखकर समझ में नहीं आया, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ।
हम तुम पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम सच में एक जादुई पेंसिल हो? हाँ, कल तुमने ही तो प्रार्थना की थी कि मैं आ जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आ गई, पेंसिल ने बताया। सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। फिर वे जादुई पेंसिल को अपने घर ले गए। अब बताओ बच्चों कि तुम्हें क्या चाहिए? पेंसिल ने पूछा तो दीप्ति ने कहा, हम अनाथ बच्चे हैं, माता पिता नहीं है और हमारे पास पढ़ने और जीने की सुविधा नहीं। हमें जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, मदद कर दोगी हमारी? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर जादुई पेंसिल ने किताबों, पेंसिल, स्कूल बैग्स के साथ साथ उन दोनों भाई बहनों को चॉकलेट, बिस्किट और भी बहुत कुछ दिया। ये देख दोनों बच्चे बड़े खुश हुए। ये एक सपने जैसा दिखता है। चेशन, हमने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम प्रकट हुई और हमारी मदद भी की। हम तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आभारी रहेंगे तुम्हारे। देखना, मुझे तुम जैसे बच्चों की मदद करना अच्छा लगता है जो जरूरतमंद है। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से पढ़ो और मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगी। पेंसिल ने उन्हें आश्वासन दिया। तो दीप्ति ने पूछा, क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी? जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, पेंसिल ने कहा। तो इस तरह बच्चों की समस्या का समाधान हो गया और वे खुशी खुशी अपनी पढ़ाई करने लगे। तब से बच्चे पेंसिल के साथ अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और वे उन्हीं की तरह जरूरतमंद बच्चों की मदद भी कर रहे हैं।